Well, student, in our previous class we have discussed the extraction of the reactive metals, right? Then extraction of the less reactive metal, extraction of the moderately reactive metals, right? तो मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेसेस है, कौन सी स्टेप्स है. सो ऑल दैट थिंग वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट and I think it is the last topic of this chapter, that is corrosion of metal, right? Metal generally you know that for various purposes we use the metal. हम बहुत सारे purposes के लिए, और जितने भी ornaments बोलो या जितने भी equipment बोलो, they are made up of the metals. तो ये जो metals है they are always comes in contact with the air, moisture, acids, right? मतलब जितने भी metals है वो हमेशा एयर के कांटेक्ट में आती है, एयर में जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आती है, देन एसिड के कांटेक्ट में आते हैं. इट मीन्स दैट इट कम्स इन कांटेक्ट विद द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जितने भी कंपोनेंट्स है या सराउंडिंग में जितने भी कंपोनेंट्स उनके कांटेक्ट में मेटल्स आती है. एंड व्हेन दे कम्स इन कांटेक्ट विथ सच कंपोनेंट्स द रिएक्शन हैज़ बीन टेक्स प्लेस. तो उनके साथ उनकी रिएक्शन होती है, राइट? और रिएक्शन होने के बाद जनरली उस मेटल का डिकेइंग बोलो या उसका जो कलर लॉस है ना, ये सभी चीज़ें उसमें होती है. तो ऐसे जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? करोजन. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? करोजन. तो एग्जैक्टली करोजन क्या होता है? ओके, उसके बाद करोजन होने के बाद उसको कैसे किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है. सो ऑल दैट थिंग्स वी हैव टू लर्न इन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज करोजन ऑफ मेटल. सो लेट्स फोकस. We go through the definition, what exactly means the corrosion, right? So the degradation of metal by the action of air, moisture or the acids, it is the degradation or decaying of the metal. metal का degradation होना या decaying होना. आप ऑब्जर्व करते हो जनरली आयरन का corrosion आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस वहाँ पे डेवलप होता है, राइट? तो वो जो corrosion है उससे आयरन क्या होता है? वीक होता है. आयरन रॉड और आयरन थिंग गेट वीक. दैट इज बिकॉज ऑफ द corrosions. मीन्स इट इज कंटिन्यूसली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर और द मॉइस्चर. दैट्स वाई इट बिकम डिग्रेड और डीके. उसका डिकेइंग होता है या डिग्रेडेशन होता है. तो corrosion मतलब स्टूडेंट डिग्रेडेशन ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, एसिड्स एंड द एयर. मतलब एयर में जो ऑक्सीजन है ना, उसके साथ उसके कॉन्टैक्ट में आने के बाद पर्टिकुलर मेटल का डिग्रेडेशन होता है. मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद पर्टिकुलर मेटल का डिग्रेडेशन होता है या एसिड. तो ये डिग्रेडेशन या डिकेइंग प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? करोजन. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द करोजन. अब कौन से मेटल का डिफरेंट जनरली डिफरेंट मेटल डिफरेंट गैसेस के कांटेक्ट में आते हैं और डिफरेंट गैसेस के साथ उनका रिएक्शन होता है और डिफरेंट कंपाउंड्स, और उस तरह से वो मेटल का डिकेइंग होता है, उसका कलर लॉस होता है, जो भी लश्चर है वो लॉस होता है. तो वन बाय वन हम कुछ मेटल का यहाँ पे जनरली करोजन डिस्कस करने वाले. तो लुक एट दिस. मीन्स व्हेन द मेटल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, मॉइस्चर और द एसिड, देन इट स्टार्ट डिकेइंग और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल शुड बी टेक्स प्लेस. दैट इज कॉल्ड द करोजन. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? करोजन. जैसे कि यहाँ पे आयरन रॉड का आपको दिखाई दे रहा है, रेड ब्राउन लेयर यहाँ पे फॉर्म हुई है एंड दैट रेड ब्राउन लेयर इज नथिंग बट द रस्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? रस्ट. जो कि आयरन का करोजन है. आयरन के करोजन को रस्टिंग भी बोला जाता है. और जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्हेन दैट आयरन रॉड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, मॉइस्चर, राइट? सो दैट रेडिश ब्राउन कलर इज फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द रस्ट. इस प्रोसेस को, आयरन के करोजन को हम रस्टिंग भी बोल सकते. तो ये हो गया स्टूडेंट आयरन का करोजन, राइट? रस्ट फॉर्म होता है. उसके बाद लुक एट दिस. मेनी ऑफ मटेरियल दैट इज कार्स है, आपके घर के जितने भी इक्विपमेंट है, राइट? सो दे आर करोड, दे आर द करोड. रस्टिंग इज द वेरी स्लो प्रोसेस. देन ईयरली आपको दिखाई दे रहा है कि जनरली जितने आयरन के आर्टिकल्स हैं, जितना जनरली एक साल में जितने भी आयरन का मतलब आयरन शीट से आयरन के मटेरियल्स डेवलप होते, उसमें से 25% ऑफ द आयरन गेट रस्टेड एंड कॉजेज द लार्ज फाइनेंशियल लॉस. मतलब समझो 100% आयरन का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा कि आयरन के आर्टिकल का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा, तो आउट ऑफ दैट 100% 20% जनरली ये जो करोजन है, बिकॉज ऑफ द करोजन 25%
आयरन गेट रस्टेड, सो इट इज़ अ बिग फाइनेंशियल लॉस। ये बहुत मतलब फाइनेंशियली इससे लॉस होता है। तो ये स्टूडेंट आयरन का रस्टिंग हमने देखा है आयरन। उसके बाद नेक्स्ट मेटल कॉपर। You know that many of the utensils at your home, they are made up of the copper. So generally you will see that when that copper vessels are remain for many a days, 10 days, right, मतलब 10 days तक आपने उस कॉपर वेसल का उसको क्लीन नहीं किया, तो दैट कॉपर वेसल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, और एयर में पर्टिकुलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके कांटेक्ट में जनरली ये कॉपर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन होता है, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन होने के बाद कॉपर कार्बोनेट नाम का ग्रीनिश सब्सटेंस उस यूटेंसिल पे या उस कॉपर जो भी है उस पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है, या ग्रीनिश कलर उसको उस पे आता है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कॉपर कार्बोनेट वहाँ पे डेवलप होता है। तो जनरली ऐसा कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीनिश कलर है, तो उसका जो जनरली ड्यू टू द ग्रीनिश कोटिंग इट लॉसेस इज लस्टर, और इस ये जो है कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे डेवलप हुआ है, आप देख सकते हो, एंड राइट, एंड दैट इज कॉल्ड द पैटिनेशन ऑफ द कॉपर। जनरली कॉपर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है और ग्रीनिश कोटिंग फॉर्म होता है ऑफ कॉपर कार्बोनेट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो कॉपर का करोजन है उसको बोलते हैं हम पैटिनेशन ऑफ द कॉपर, राइट। नेक्स्ट you will see that silver articles, when the silver articles or ornament or the idols are exposed to the air, they lose their shine and become black. Generally many of the articles they are made up of the silver, ornaments, then idols, है ना, ये सिल्वर से जनरली बनी है। तो जनरली when silver articles comes in contact with the or exposed to the air, तो जनरली वो सिल्वर ऑर्नामेंट्स मैक्सिमम टाइम यदि वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो जनरली वो अपना शाइन क्या करते हैं, लॉस करते हैं या ब्लैकिश हो जाते हैं, दे गेट ब्लैकिश, राइट। व्हाई? बिकॉज इन द एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, जैसे कि मैंने बोला कि ये जब एयर के कांटेक्ट में मेनी ऑफ टाइम दे कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर, तो दे बिकम ब्लैकिश। तो ब्लैकिश क्यों होते हैं? क्योंकि सल्फाइड, जैसे कि एयर में रहने वाली जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जनरली वो उसके साथ क्या होती है, रिएक्ट होती है, और क्या फॉर्म होता है, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म होता है जो कि ब्लैक कलर का है, राइट। तो इस तरह से ये किसका रस्टिंग होता है, मतलब सिल्वर का रस्टिंग होता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, देन सिल्वर सल्फाइड फॉर्म एंड इट बिकम ब्लैकिश। उसके बाद आप गोल्ड और प्लैटिनम जो कि नोबल मेटल्स है, जनरली ये नोबल मेटल्स है इसलिए उनकी रिएक्शन मतलब उन पे एयर का, मॉइस्चर का, एसिड का कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं होता है या उनके साथ वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए दे आर रेजिस्टेंट टू करोजन, राइट। इसलिए इनकी शाइनिंग हमेशा बरकरार रहती है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स देखो, ओरिजिनल आपका गोल्ड है या प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स या इक्विपमेंट है, राइट। तो जनरली ये दे रेजिस्टेंट टू करोजन बिकॉज दे आर द नोबल मेटल, दे डिडंट रिएक्ट विद द एनी ऑफ द गैसेस, राइट। तो इसलिए इनकी जो शाइन है वो हमेशा बरकरार रहती है। कौन कौन? गोल्ड और प्लैटिनम, ओके। वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होती, और मेनी ऑफ द गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ओके। उसके बाद एल्यूमिनियम वेसल, मेनी ऑफ द वेसल्स आर एट योर होम, दे आर मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जनरली एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन होती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और उसी पे उसका ऑक्साइड्स फॉर्म होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल, एंड ड्यू टू दिस ऑक्सीडेशन दैट वेसल्स layer of the aluminum oxide will be formed on that particular vessel because of the oxidation because of the oxidation। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के मेटल डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ क्या होते हैं बेटा, रिएक्ट होते हैं, और जो है उनका कोरोजन होता है, मतलब उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, लॉस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कोरोजन। अब ये कोरोजन ऐसे ही चलता रहा तो मतलब
हमें टाइम टू टाइम बहुत सारे ऑर्नामेंट, बहुत सारे इक्विपमेंट रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हमारे लिए होगा या हमारे कंट्री के लिए भी हो सकता है। तो इसलिए हाउ टू कंट्रोल द करोजन, मतलब करोजन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो इसकी भी टेक्निक्स है। उस टेक्निक्स या जो भी प्रोसेस है वो हम थोड़ा समझा के ले लेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ द करोजन, किस तरह से करोजन प्रिवेंट किया जाता है। तो जनरली पहली मेथड ऐसी है करोजन को प्रिवेंट करने की कि उस मेटल का कांटेक्ट एयर के साथ नहीं आने देना चाहिए। मतलब जनरली करोजन कैसे होता है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर और द मॉइस्चर, तो उनका जो कांटेक्ट है वो क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब ऐसी कुछ, मतलब हमें वहाँ पे करना पड़ेगा कि दैट मेटल, पर्टिकुलर मेटल इज नॉट कम्स इन कांटेक्ट विद द air or the moisture. So contact between the metal surface and the oxygen or moisture is cut off. तो contact cut off करना पड़ेगा। तो किस तरह से ये contact cut off करेंगे, either by painting, जैसे कि आप आपके घर में करते हो, आपके घर में जो भी डोर्स है, विंडोज़ है और जितने भी आर्टिकल्स आयरन से बने हैं उसको आप हमेशा पेंट करते हो, राइट। हाँ, उसके लिए आप मतलब ओकेजन, किसी ओकेजन का वगैरह हम इस्तेमाल करते, जैसे दिवाली है या कोई भी त्यौहार है, उस वक्त हम ये पेंटिंग की, अक्सर दिवाली के वक्त हम ये पेंटिंग की चीज़ें करते हैं। तो उसका पर्पज़ ऐसा है कि दिवाली में सब मतलब चमकना भी चाहिए, राइट, ये तो बात है। लेकिन फिर भी जो भी आयरन के और आपकी जो भी डोर्स है, विंडोज़ है ना, उनका लाइफ भी इससे बढ़ता है, बिकॉज इट प्रिवेंट द करोजन, राइट। तो ये जनरली उसको ग्रीसिंग करना है, ऑयलिंग करना है, पेंट करना है। तो क्या होगा, इस ग्रीसिंग करने से, ऑयलिंग करने, पेंट करने से क्या होता है कि उस आयरन आर्टिकल का डायरेक्ट कांटेक्ट एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ आता नहीं है। तो इस वजह से भी इस तरह से हम वो करोजन क्या कर सकते हैं, आयरन का प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये पहली मेथड हो गई कि लुक एट दिस, ग्रीसिंग करना है, पेंट करना है। आप देख लो, इस तरह से आप हमेशा आपके घर में करते हो, जो ग्रिल्स है, राइट, वार्निश, राइट। सो ये पेंटिंग ऑफ आयरन डोर्स एंड विंडोज, ऑयलिंग ऑफ द बाइसिकल, तो ये सभी मतलब इस मेथड्स में हम क्या कर रहे हैं कि हम उस आयरन आर्टिकल का या जो भी आयरन रॉड का कांटेक्ट जनरली एयर या मॉइस्चर के साथ नहीं आने देते बाय डूइंग सच थिंग्स, आइदर पेंटिंग, ग्रीसिंग, वार्निशिंग, व्हाटएवर। ओके, ये हो गए पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि टू फिक्स अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस सो दैट द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल विथ मॉइस्चर, ऑक्सीजन इन द एयर इज प्रिवेंटेड एंड नो रिएक्शन वुड ऑकर्स बिटवीन देम। मतलब ये सेकंड मेथड कि उस पर दूसरे सब्सटेंस का लेयर क्या करना है, आपको स्टिक करना है, राइट। तो इस तरह से लेयर ऑफ सम सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस, उस मेटल सरफेस पे दूसरे सब्सटेंस का लेयर क्या करना, अटैच करना। तो इस तरह से भी हम जनरली क्या कर सकते हैं, करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट, टू फिक्स अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस सो दैट द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल विथ मॉइस्चर। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है, कैन वी परमानेंटली प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आर्टिकल बाय अप्लाइंग अ लेयर ऑफ पेंट ऑन इट सरफेस। तो ये पहली मेथड्स जो हमने डिस्कस की है कि किसी सब्सटेंस, मतलब दूसरा सब्सटेंस, उसको क्या करेंगे, पेंट करेंगे, राइट, उस पर लगाएंगे, ओके, किस लिए, सो एज टू सो एज टू नॉट मेक द कॉन्टैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल विद द, उस पर्टिकुलर मेटल का कॉन्टैक्ट एयर या मॉइस्चर के साथ नहीं आने देंगे। अब ये जो मेथड है जैसे पेंटिंग, इससे परमानेंटली आयरन का रस्टिंग प्रिवेंट होगा क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा क्या, नो, ये परमानेंटली, मतलब पेंट करके हम परमानेंटली करोजन प्रिवेंट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जनरली आपने पेंटिंग की है, कभी कभी क्या होता है पेंटिंग करने के बाद ऐसा कोई तो भी पोर्शन है आफ्टर सम डेज, राइट, कोई तो भी सर पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, वो पेंटिंग कभी तो भी कुछ दिनों के बाद वो निकल जाती है और वहाँ से एक छोटा सा पार्ट उस मेटल का दिखाई देता है। तो उस छोटे से पार्ट पे भी ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्ट होता है और अंदर से फिर उसको उसका डिकेइंग करना या रस्टिंग क्या होता है, शुरू होता है। तो इस तरह से ये परमानेंट मेथड नहीं है, पेंटिंग से हम परमानेंटली उस आयरन आर्टिकल को मतलब करोजन से प्रिवेंट नहीं कर सकते, राइट, ओके। तो ये जनरली है, इसलिए टाइम टू टाइम हम पेंट करते हैं, जैसे कि वेरियस ओकेजन में। देन
नेक्स्ट इज द आयरन शीट हैव बीन कोटेड विद द अनदर लेयर मेड अप ऑफ द नॉन करोडेबल मेथड। ये दूसरी मेथड है। जैसे पहली मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जनरली जो भी आयरन के आर्टिकल्स है, जो भी मेटल्स है, उसको हम पेंट से, वार्निश से, ऐसा सब्सटेंस उसको क्या करते हैं, अटैच करते हैं कि जो उसको प्रिवेंट करता है एयर के कांटेक्ट में आने से। अब दूसरी मेथड है ऐसी कि जैसे आयरन शीट्स हैव बीन कोटेड विद द अनदर लेयर मेड अप ऑफ द नॉन करोजेबल मेटल, मतलब जो ऐसा मेटल, ऐसे भी मेटल कुछ रहती है कि दे आर नॉन करोडेबल। तो उन मेटल को जो नॉन करोडेबल है वो आयरन आर्टिकल पे क्या करो, उस पर उसको अटैच करो बाय वेरियस प्रोसेस। तो इस तरह से भी हम कोरोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। लेट प्रोसीड। देखो किस तरह से वो कौन सी प्रोसेस है। यहाँ पे आपको आयरन शीट्स दिखाई दे रही है, मतलब किस तरह से लेयर ऑफ नॉन कोरोजेबल मेटल ऑन अ कोरोजेबल मेटल, मतलब जो नॉन कोरोडेबल मेटल है उसका लेयर किस पे, जो जिसका कोरोजन होता है उस पर क्या करने का, स्टिक करने का और अटैच करने का, राइट। इस तरह से जो कोरोजेबल मेटल है उसका कोरोजन क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे। ओके, तो ये जो इस मेथड के बेसिस पे बहुत सारी मेथड से, टेक्निक से हम देखेंगे। सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में देखो क्या होता है। फर्स्ट मेथड इज द गैल्वेनाइजेशन। इसमें जनरली रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग सरफेस ऑफ द आयरन और स्टील बाय द जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है बेटा कि आयरन और स्टील का रस्टिंग हम प्रिवेंट करते हैं। कैसे? तो ये जो जिंक जो नॉन कोरोडेबल है या नॉन कोरोजनेबल है उसका कोटिंग हम आयरन पे पुट करते हैं। तो इस तरह से ये आयरन, उस पर ये जिंक का जो कि नॉन कोरोजनेबल है उसका कोटिंग यहाँ पे लगा के हम आयरन का रस्टिंग प्रिवेंट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, राइट। देख लो ये प्रोसेस पूरी, जिंक का कोटिंग हम आयरन या स्टील के रॉड पे मतलब करते हैं। तो ये नॉन कोरोजनेबल है। जैसे कि आप देखते हो कि जो आयरन नेल्स आपको दिखाई देती, सिल्वरी लुक के आयरन नेल्स आपने देखे होंगे, पिन्स देखी होंगी, है ना। सो दे आर गैल्वेनाइज। या पाइप्स, आयरन के पाइप्स आप देखते हो, 2 टाइप्स के पाइप आपको दिखाई देते, जिसका सिल्वरी लुक रहता है, राइट। तो वो जिंक कोटिंग उस पर। तो इस तरह से वो कोरोजन हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये जनरली गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इस तरह से वो ये जो प्रोसेस है, जैसे कॉस्टिंग क्लीनिंग है, ये प्रोसेस वहाँ पे अडॉप्ट की जाती है। राइंस रिंजिंग है, पिकिंग रिंजिंग, देन अगेन डिपिंग द फ्लक्स सॉल्यूशन, ड्राइंग द ऑब्जेक्ट इज डिप इन मोल्टन जिंक कोल्ड, राइट। ये प्रोसेस फॉलो होती है गैल्वेनाइजेशन में, राइट। तो जनरली अब ये गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ से हम आयरन का जनरली जो रस्टिंग है या जो भी करोजन है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस परमानेंटली है क्या, ये क्वेश्चंस राइज हो रहा है कि दिस प्रोसेस इज परमानेंटली यूज टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ द मेटल्स, particularly iron metals. Look at this. Why is the zinc used in this process as a galvanization? ये क्वेश्चंस है, राइट। किस लिए यहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है? बिकॉज इट इज़ अ नॉन कोरोडेबल जिंक एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जिंक ही क्यों यूज़ किया है? वो तो एक नॉन कोरोजेबल है, लेस रिएक्टिव है, राइट, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ओके, इसलिए जिंक का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। तो ये सबसे पहले जिंक करोड होगा। परमानेंट सॉल्यूशन है क्या प्रिवेंशन का? जैसे कि मैंने बताया, नहीं, ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। गैल्वेनाइजेशन भी आयरन के कोरोजन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, राइट। बिकॉज समझो ऐसे ये यहाँ ऐसे गैप दिखाई देती है तो इनर आयरन एक्सपोज हो जाता है। कभी कभी वो किसी वजह से वो जिंक का कोटिंग लॉस हो गया किसी पोर्शन से, तो आयरन एक्सपोज होता है ना, वहाँ से फिर ये अटैक करते हैं, ऑक्सीजन या मॉइस्चर वहाँ पे अटैक करते हैं, तो करोजन स्टार्ट हो जाता है उस प्रोसेस से। तो ये भी फाइनल या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है टू कंट्रोल द और टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ द आयरन। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट टीनिंग। एक्चुअली टीनिंग में क्या होता है, इट इज़ आल्सो द मेथड टू प्रिवेंट द करोजन ऑफ पर्टिकुलर मेटल। इसमें लेयर का टीन है ना, टीन की लेयर उस पर्टिकुलर मेटल पे लगाई जाती है, राइट, सो एज टू प्रिवेंट द व्हाट कॉपर, मतलब कॉपर मेटल का करोजन प्रिवेंट करने के लिए जनरली ये प्रोसेस यूज़ की जाती है। जैसे कि कॉपर पे ग्रीनिश कोट है ना, व्हेन इट एक्सपोज टू द एयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीनिश कोट फॉर्म होता है और वो ग्रीनिश कोट पॉइजनस रहता है, राइट। उसमें आप सब्जी की करी या जो भी चीज़ें रखोगे तो इट गेट पॉइजन, वो पॉइजनस और इट
बैडली अफेक्ट योर हेल्थ, राइट। जो वो फूड आप ईट करोगे तो ये बैडली अफेक्ट करेगा। तो इस तरह से ये टिनिंग में जनरली टिन का लेयर उस पर अटैच किया जाता है। सो वेसल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द करोडिंग, राइट। ये वेसल इस तरह से टिनिंग से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो टिनिंग में क्या होता है, उस पर्टिकुलर वेसल पे टिन का कोटिंग लगाया जाता है सो एज टू प्रिवेंट द कोरोजन। ओके, नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग क्या होता है हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट मेथड से बेटा। तीसरी मेथड हम बोलेंगे एनोडाइजिंग। एक्चुअली एनोडाइजिंग में जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके, राइट, ये थिन फिल्म ऑफ ऑक्साइड, मतलब उस मेटल का ही एनोडाइजिंग में क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम है, उसी के ऑक्साइड का थिन फिल्म उस पर लगाया जाता है। तो ये उसकी के ऑक्साइड का थिन फिल्म उस पर लगाया जाता है या कोट किया जाता है। तो वो जो ऑक्साइड्स है वो फर्दर ऑक्सीडेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब उस एल्यूमिनियम का जो भी ऑक्सीडेशन होने वाला है वो उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एक्चुअली क्या होता है, समझो हमने एल्यूमिनियम लिया तो एल्यूमिनियम पे उसके ही ऑक्साइड का क्या लगाएंगे, कोटिंग लगाएंगे। तो वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जैसे कि एल्यूमिना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करेगा। तो इस तरह से करोजन, इस तरह से उस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलेंगे। तो किस तरह से की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से की जाती है। दिस ऑक्साइड फिल्म प्रोटेक्ट द मेटल सरफेस फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। एनोड करके वो एल्यूमिनियम लिया जाता है और कैथोड करके जनरली कार्बन रॉड लिया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ये सब प्रोसेस एनोडाइजिंग प्रोसीड की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस आपको पता है, करंट पास करते एज ए एनोड करके हमने वो पर्टिकुलर मेटल लेना है, ओके, एंड कैथोड करके कार्बन रॉड लेना है, ओके। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यू मे यूज एज अ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स हमें यूज़ करना है। आयरन के आर्टिकल्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ द कार्बन रॉड, राइट, 2 इलेक्ट्रोड। और ये इस तरह से रिएक्शन होगी, मतलब एल्यूमिनियम के आयंस, एल्यूमिनियम जैसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एल्यूमिनियम के आयंस सेपरेट हो जाएंगे एंड देन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन और एल्यूमिना, मतलब Al2O3 वहाँ पे फॉर्म होगा जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर उस पर, मतलब दिस एल्यूमिनियम व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन, सो ये उस पर कोटिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, उसी के ऑक्साइड का कोटिंग उस पर ऐसे फॉर्म हो जाएगा। और वो जो कोटिंग उस पर फॉर्म हो रहा है वो फर्दर जो ऑक्सीडेशन होने वाला है उसको क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया एनोडाइजिंग। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप देखते हो मेनी ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर प्लेटेड स्पून देखते हो या गोल्ड प्लेटेड क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट्स आप देखते हो, ओके। तो जनरली ये जो सिल्वर प्लेटेड स्पून है, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स है, दे आर मेड अप बाय, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड से जनरली ये प्रोसेस की जाती है, ओके। तो लुक एट दिस, अ मेटल सरफेस इज प्लेटेड बाय द अनदर मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब एक पर्टिकुलर मेटल को दूसरे मेटल सरफेस से क्या करना है, प्लेट करना है, राइट, प्लेटेड बाय द अनदर प्रोसेस। और कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं हम इसको, इलेक्ट्रोलिसिस। एक मेटल पे दूसरे मेटल को क्या करना है, कोट करना या प्लेटेड करना, राइट। और प्रोसेस वही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और जो मोर मतलब लेस रिएक्टिव को आयन से यहाँ पे अटैच होंगे और इस तरह से ये सिल्वर प्लेटेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो कि लेस रिएक्टिव है, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। नेक्स्ट फाइनल है वो है अलॉइंग। आपको पता है मेनी ऑफ द यूटेंसिल और इक्विपमेंट जो हमारे घर में यूज़ करते थे आर मेड अप ऑफ द अलॉय, क्योंकि अलॉय कैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है, बराबर है कि नहीं। अलॉइंग इज द अनदर मेथड दैट इज यूज टू प्रिवेंट द करोजन। करोजन भी प्रिवेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अलॉय कैसी बनती है, अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। जनरली अलॉय ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का क्या है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि आप देखते हो कि अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, बराबर है। अलॉय ये 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर है या मेटल और नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम क्या बोलेंगे, अलॉय बोलेंगे। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, इट इज़ द अलॉय ऑफ 74% ऑफ द आयरन एंड देन 80% क्रोमियम, राइट। ये अलॉय है स्टेनलेस स्टील। उसके बाद इज डज नॉट गेट स्टेन्ड विद द एयर वाटर एंड डज नॉट रस्ट।
स्टील के इक्विपमेंट जनरली एयर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते और रस्ट नहीं होते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अलॉय ब्रॉन्ज की अलॉय है, 90% कॉपर रहता है, 10% टीन, राइट। ये भी सेकंड स्टेप है, ब्रॉन्ज के स्टेचूज रहते हैं, राइट। इसका भी मतलब सनलाइट का या वाटर का इम्पैक्ट उस पर नहीं गिरता है। थर्ड स्टेनलेस स्टील का अलॉय है जिसमें आयरन 82% रहता है, 18% क्रोमियम रहता है। इस जनरली इसलिए तो कॉइन बनाने के लिए जनरली उसका यूज़ किया जाता था। एंटी करोजन प्रॉपर्टीज है उसमें, हार्ड है, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टियर, राइट, ये सभी प्रॉपर्टीज़। फिर ड्यूरालियम नाम का अलॉय है जो एल्यूमिनियम, लाइट इन वेट एंड स्ट्रॉन्ग, राइट, एल्यूमिनियम के साथ जनरली बनता है। प्रेशर्स कुकर्स, राइट, ये ड्यूरालियम से, एयरक्राफ्ट जनरली ड्यूरालियम नाम के अलॉय से बनते हैं। टंगस्टन स्टील है, आयरन, टंगस्टन, कार्बन है ना, ये मेटल से बना हुआ है, हार्ड अलॉय है, इसलिए तो जो कटिंग, हाई स्पीड कटिंग टूल्स करके उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंगनीज अलॉय है जो कि टफ अलॉय है, रॉक ड्रिलिंग के लिए जनरली मैंगनीज का अलॉय का यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलॉय, दे आर मेड अप ऑफ द मैंगनीज एंड आयरन्स, राइट। मतलब एक या एक से ज़्यादा मेटल, ब्रास का अलॉय कॉपर जिंक से बना है। ओके, एक या एक से ज़्यादा मेटल जो कि स्ट्रॉन्ग है, मैलिएबल है, राइट, दैट्स वाई इट इज यूज वाइडली कुकिंग वेसल बनाने के लिए, स्क्रू बनाने के लिए, नट्स और बोल्ट से, ऑर्नामेंट से, ये सभी चीज़ें जनरली बनाने के अलॉय का यूज़ होता है। उसके बाद सोल्जर नाम का अलॉय है जिसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट है, जो लीड और टीन से बना है, वेल्डिंग पर्पजेस के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अलॉय। उसके बाद अमलगम, मतलब मर्क्यूरी के साथ कोई भी मेटल का कॉन्टैक्ट आता है तो एक अमलगम फॉर्म, जैसे सोडियम का तो सोडियम अमलगम, राइट, दिस इज आल्सो द, जैसे अलॉय उसको हम अमलगम बोलेंगे। ये सोडियम और मर्क्यूरी, इसको बोलेंगे सोडियम मेटल, इसलिए सोडियम अमलगम। मैग्नीशियम मेटल, सिल्वर है तो सिल्वर अमलगम, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, है ना, डेंटिस्ट जनरली सिल्वर अमलगम का यूज़ करते हैं। ओके, गोल्ड अमलगम, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के लिए जनरली यहाँ इसका यूज़ होता है। ओके, जिंक अमलगम जनरली क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया बेटा अलॉइंग, राइट। तो इस तरह से मतलब अलॉइंग प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या जो भी मेटल से उसका लाइफ क्या है बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मतलब हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम था मेटलर्जी, हम क्लोज करते हैं। मतलब आज हमने करोजन, ये लास्ट टॉपिक मैंने बोला था, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है करोजन। करोजन कैसे होता है, राइट, और करोजन को प्रिवेंट कैसे होता है, इसकी बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे मेथड्स हमने स्टडी किए। ओके, दिस इज अबाउट द ऑल थिंग्स ऑफ द करोजन। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा क्लोज हुआ है। इसके बेसिस पे जो भी एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करना है। उसमें कोई दिक्कत आती है तो आपको मुझे वो पर्सनली कांटेक्ट करना है। थैंक यू।